नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कैसे जीरो से लेकर के सिलेक्शन तक पहुंचा जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम सभी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जैसे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस कैसे कवर करना है, डेली स्टडी प्लान हमारा क्या होना चाहिए, हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए या क्या-क्या करना चाहिए, उसके बाद सिलेक्शन के लिए हमारी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या-क्या होनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड में लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 4.0 शून्य से लेकर चयन तक कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान है। ठीक है, डेली एग्जीक्यूशन गाइड मतलब डेली आपको क्या-क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप विजुअल रोड मैप आपके लिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना, इसमें टोटल 2 पेपर्स होते हैं। पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 150 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें पहला पेपर 30 अंकों का होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दूसरा पेपर 120 अंकों का होता है जो कि आपके रिजल्ट को डिसाइड करता है। पहला पेपर लैंग्वेज पेपर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपका जो कंपलसरी है वो अंग्रेजी है 8 मार्क्स का, ठीक है, 8 अंकों की। उसके बाद हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला इत्यादि आपके ऑप्शनल होते हैं। तो 8 ये हो गया अंग्रेजी से, 22 नंबर आपके ऑप्शनल से, चाहे हिंदी से, चाहे उर्दू से, चाहे अन्य से। तो टोटल 30 में से आपको 9 अंक लाने होते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? केवल भाषा की एक अच्छी समझ को चेक किया जाता है कि आप कितना समझ रहे हैं, क्या-क्या आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, आपके लेखन की क्षमता क्या है, ये सारे जो टेस्ट हैं वो आपको इसमें किए जाते हैं। क्लियर है? दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट प्लस जीएस। अगर आप 1 to 5 में है तो आपका ये सब्जेक्ट नहीं होगा, सीधे-सीधे जीएस होगा 120 अंकों का। लेकिन अगर आप 1 to 5 के अलावा अन्य किसी में जैसे 6 to 8, 9, 10th या 11, 12th में है तो आपको सब्जेक्ट के लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे 6 to 8 में 80 अंकों का आपका प्रॉपर सब्जेक्ट रहता है और जीएस का आपका 40 अंक का रहता है। 9, 10th में ऐसे ही आपका अलग रहता है, उसके बाद 11, 12th में अलग रहता है। ठीक है? फिलहाल यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपका मुख्य विषय कोई भी है, ठीक है, तो वो आपका सब्जेक्ट हो गया। जैसे मेरा इंग्लिश है 6 to 8 में, तो मेरा 80 अंकों का इंग्लिश रहेगा। उसके बाद जो जीएस होता है उसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, एनवायरमेंटल साइंस होता है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह होता है। और अतिरिक्त में आपको थोड़े बहुत बिहार जीके थोड़ा आपको जानना रहता है, क्योंकि आप बिहार वासी हैं और बिहार के टीचर के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बिहार जीके जानना रहता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत जनरल स्टडीज से आपके प्रश्न, ये तो बेकार ही है, ये जनरल स्टडीज को मैंने इसी में ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर के सिलेक्शन जो है मुख्यतः इसी पेपर पर होता है। यही पेपर आपका रिजल्ट डिसाइड करती है, आपका मेरिट डिसाइड करती है। क्लियर है? अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए सबसे पहले टीआरई 4.0 के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़िए, अदर बुक से पढ़िए, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जहाँ से आप ट्यून कर पा रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़िए, आपको जहाँ से समझ में आ रहा है। दूसरा आपको करना क्या है? एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको रोज एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना और रोज बाय रोज मतलब डेली बाय डेली आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करेंगे और 3 स्टेप्स इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी की दिशा और दशा दोनों तय होगी और आप रिजल्ट निकाल के ले जाएंगे। क्लियर है? अब अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए सबसे स्टेप 1 की बात करें, सबसे पहले आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। यहाँ कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेंट लिखा गया, मिस्टेक हो गया। टीआरई में कई बार कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं और खास करके एनसीईआरटी से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें पूछी जाती है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है, यहाँ लिखा गया है। एनसीईआरटी को फुल बेस बनाना, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है, जैसे लूसेंट का जीके, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, लूसेंट जीके पढ़ना है, लूसेंट का जनरल साइंस पढ़ना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट जैसे कि 1857 का विद्रोह, हिस्ट्री से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और एक मजबूत नींव को बनाना है, तब जाकर के सिलेक्शन की इमारत बन सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रोज के रोज स्टेप 1 आपको सारा कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करना ही है और रोज के रोज आपको 50 से 100 क्वेश्चंस लगभग आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। टीआरई एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको पता होगा कि 150 अंकों की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, ठीक है। तो आपको एकदम रोजाना 50 से 100 एमसीक्यूज हल करने हैं। इससे क्या होता है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी आती है और एग्जाम पैटर्न भी समझ में आता है। और मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि मैं 15 या 16 तारीख से
या उससे पहले या 1-2 दिन बाद में भी मैं आप लोगों के लिए दी 10 मिनट शो नाम से एमसीक्यू सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसको आप लोग रोज देखेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इस द 10 मिनट द 10 मिनट शो में आप लोगों के लिए मैं कुछ एमसीक्यूज ढूंढ कर लाऊंगा और उसको डिस्कस करूंगा और आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशंस में आपकी मदद करूंगा। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूं, तो मैं खुद भी तैयारी करूंगा और आप लोगों के लिए भी थोड़े बहुत अपने हिस्से का ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्लियर है? इस स्लाइड को कंप्लीटली अब हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द रिवीजन शेड्यूल, आपको अब रिवीजन करना है। तो करना क्या है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे दिन आपको पढ़ना है, एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हर सप्ताह एक दिन, जैसे संडे के दिन आपको फुल डे रिवीजन करना है। अरे क्या हो गया, अच्छा अब ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको पूरे तरीके से पढ़ना है और संडे के दिन आपको फुल डे रिवीजन करना है, एकदम क्लियर रखना है। रूल 2 क्या है कि आपको केवल शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। अब ऐसा नहीं कि एकदम बड़ा बड़ा नोट्स बनाने, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। सितंबर में बीपीएससी ने अपने तरफ से एग्जाम के लिए डेट जारी कर दी है, तो ज्यादा टाइम तो है नहीं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसको सप्ताह में मतलब किसी दिन, जिस दिन आपको टाइम मिलता है उस दिन आपको रिवाइज कर लेना है। रिवीजन के बिना सिलेक्शन मुश्किल है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं, तो इस वजह से उनका रिजल्ट क्लियर नहीं होता है। क्लियर है? अरे भाई ये क्या दबा दिया मैंने, ठीक है, इसको हटा देते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए बिहार जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स फैक्टर माना जा सकता है, इसे हम सफलता की कुंजी कह सकते हैं। और इस टॉपिक से यहाँ पर जो भी टॉपिक्स लिखे गए हैं, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, प्रमुख आंदोलन, प्रमुख व्यक्तित्व और कला एवं संस्कृति से डायरेक्ट क्वेश्चंस बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में पूछे गए हैं। तो टीआरई 4.0 में भी इससे काफी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, प्रमुख आंदोलन, प्रमुख व्यक्तित्व और कला एवं संस्कृति, ये सब आप तैयार करते हैं। ये पेपर 2 स्कोर बूस्टर है। जनरली तो आपको भारत से रिलेटेड इतिहास पढ़ना ही है, भारत का भूगोल पढ़ना ही है, विश्व का भूगोल पढ़ना ही है, सब पढ़ेंगे। लेकिन ये स्कोर बूस्टर है, बिहार का अगर आप पढ़ेंगे तो बिहार से आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा। और अगर आप पढ़ते हैं तो डायरेक्ट एमसीक्यू इससे पूछे जाते हैं और आपका काम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अब देखिए आपको करना क्या है कि आपको यहाँ 5-10 ईयर्स गलत हो गया, तो कुल 3 ही एग्जाम हुए हैं, तो टोटल 3 साल के PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, लगातार पढ़ते रहना है, ताकि इससे आपका जो है ना प्रैक्टिस जारी रहे, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आए और आप अच्छे स्कोर कर पाए। हाई एंड टॉपिक्स और एग्जाम पैटर्न का पता चलता है PYQ को करने से। मॉक टेस्ट आपको लगाने रोज, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि रुक्मणी की, या फिर आप द प्लेटफॉर्म की, या फिर आप किरण पब्लिकेशन की, किसी का भी एक मॉक टेस्ट का बुक ले सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपका अच्छा एग्जाम मतलब जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, हर सप्ताह 1-2 मॉक टेस्ट देंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। आपके वीक टॉपिक्स, जो आपके कमजोर टॉपिक्स हैं, वो आपको समझ में आएगा और आप उसकी पहचान करने के बाद उसको पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद आप उसको क्लियर समझेंगे, और इससे आपके एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर है? इसको इरेज करते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए मैंने अपनी योजना के अनुसार 8 घंटे पढ़ने की योजना बनाई है। आप लोगों को जितना समझ में आए, जैसे समझ में आए, आप लोग वैसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सुबह की बात करते हैं। मॉर्निंग में 3 घंटे उठने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स की थ्योरी पढ़नी है, डीप फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है। अब 3 घंटे पढ़ने के बाद आप 6, 7, 8 पढ़ सकते हैं, या 7, 8, 9 बजे तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आफ्टरनून, मान लेते हैं आपको 11, 12 बजे के आस नहीं 12 से 1 के आसपास, या 2 से 3 के आसपास, ठीक है, 2 से 3 के आसपास बिहार जीके और जनरल स्टडीज आपको पढ़नी है। क्लियर है? शाम में 7-8 बजे के आसपास या 6-7 बजे के आसपास रोज के रोज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और एक्टिवली रिकॉल करना है, हर बातों को दिमाग में निरंतर डालते रहना। और रात में जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पूर्व आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, सभी बातों को जो आपने दिन भर पढ़ी है उन सबको अपने दिमाग में कंसोलिडेट करना है, दिमाग में अपने मतलब डालना है, ताकि आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से जा सके, आपका सब कुछ क्लियर हो सके। ठीक है, रोज आपको ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट रोज 8 के 8 घंटे पढ़ने ही है, नहीं। अगर आप रोज 6 से 7 घंटे निरंतर पढ़ते हैं, एक आध दिन आपका इधर उधर हो गया चलेगा, संडे को छुट्टी भी मार सकते हैं, सिर्फ रिवीजन करके छोड़ सकते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
क्या है कि फाइनल लैप, अंतिम महीने में आपको करना क्या है, अंतिम महीने में आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जैसे सितंबर में होगा एग्जाम, तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखे हैं एकदम उसी को पढ़ना है, केवल उसको रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, केवल शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, बस आपका काम खलास, आप अच्छे से बीपीएससी टीआरई निकाल ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, सामान्य गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे किताबें पढ़ने लगते हैं, नहीं पढ़ना है भाई, एकदम एकदम आपको कंसोलिडेटेड एकदम लिमिटेड बुक्स पढ़ने हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस कम करते हैं स्टूडेंट, पढ़ते बहुत सारा है, एकदम झोला भर भर के पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है, एकदम पढ़ते जा रहे हैं कॉन्स्टेंट, लेकिन आना कुछ नहीं है। तो एमसीक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते ही नहीं, अरे भाई टीआरई 1 2 3 3 बार ही तो मात्र एग्जाम हुआ है, तो 1 2 3 को देखने में क्या जाता है, 150 300 450 प्रश्न देखना है 10 दिन में 15 दिन में, एक बार देख लिए समझ में आ जाएगा भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके माध्यम से आप अच्छे से मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस की सोच डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसका रेगुलर रिवीजन करते नहीं है भाई, एक झोला एक ढकिया पढ़ लिए, बस पढ़ के एकदम रखते गए, एकदम जैसे होता है ना कि सीढ़ी दर सीढ़ी बनाते गए, और सबसे ऊपर सीढ़ी पर चढ़े और धड़ाम से उधर से उलट के गिर के नीचे फिर आ गए, लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गए, तो वैसे नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सफलता की एक रणनीति बनानी है। उसके लिए आपको करना क्या है कि रोज बाय रोज एनसीईआरटी ज्यादातर, अरे भाई ये क्या हो रहा है, हट, ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ। हाँ, एनसीईआरटी को पढ़ना है, स्टैंडर्ड नोट्स को सीमित तरीके से पढ़ना है, एकदम छोटा बना लेना है, उसी को पढ़ते रहना, रोजाना 50 से 100 एमसीक्यू हल करना है। लास्ट, अरे भाई 5 साल नहीं मतलब 3 साल, ठीक है, 3 साल के प्रश्नों का विश्लेषण करना है। सप्ताह में एक दिन फुल रिवीजन के लिए तय करना है, जैसे संडे को आप रख सकते हैं, संडे को नॉर्मली शाम में 1-2 घंटे पढ़ेंगे आप, 1-2 घंटे पढ़ेंगे, खलास, सारा मैटर क्लोज। ठीक है, अरे भाई ये क्या हो गया, अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, सफलता का सूत्र, निष्कर्ष, आपको करना क्या है, विषय को मजबूत करना है, जो भी आपका कमजोर है उसको कंप्लीटली ठीक ठाक करना है। दैनिक एमसीक्यू, रोज एमसीक्यूज लगाने हैं, और रोज नहीं तो कम से कम, अरे रोज नहीं भाई, सप्ताह दर सप्ताह आपको रिवीजन करना है, और इस तरीके से मजबूत विषय प्लस दैनिक एमसीक्यू प्लस नियमित रिवीजन बराबर बीपीएससी टीआरई 4.0 सिलेक्शन। अगर रणनीति आपको उपयोगी लगी, ठीक लगी, मस्त लगी, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।